Assalamu alaikum students, welcome again back to our channel Learning Ventures. I hope that you all are fine. अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आप अपने डाउट्स बता सकते हैं और पीडीएफ वहीं पे मिल जाएंगे आपको, प्रीवियस ईयर पेपर सारा कुछ वहीं पे, जो जितने भी आपको मटेरियल चाहिए वहाँ पे मिल जाएगा। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो जो ज्वाइन कर लेना ज़रूर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम होते हैं या चाहे इंटरनल होते हैं, ठीक है, उनको कैसे आप इजीली क्लियर करोगे, पास करोगे, ठीक है, और कैसे आप लाओगे जो कि एक्सटर्नल एग्ज़ाम होता है ना, उसके थ्रू जो मार्किंग होती है उसमें कैसे आप लाओगे 80% प्लस, ठीक है। उसमें होता है एक्सटर्नल भी होता है एग्ज़ाम आपका, इंटरनल भी होता है, मैं आपको समझाऊंगा। फिर भी मैंने एक दो बार बताया है कि आपका एक्सटर्नल किन बुक्स का होता है, किन सब्जेक्ट्स का होता है, इंटरनल किन किन का होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको फिर से बताऊंगा कि आपको किस सब्जेक्ट को इंटरनल है, एक्सटर्नल किसको, मार्क्स कितने होते हैं, ठीक है। सारा कुछ मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा। और जो आपकी डायरी होती है जो कि आपको बनानी होती है ड्यूरिंग क्लिनिकल पोस्टिंग, ठीक है, उसको कैसे बनानी है, उसको कैसे मेंटेन करनी है, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं हमें, तो इसीलिए मैंने इस पर एक वीडियो बनाया, सोचा आपको आप तक पहुँचाऊँ, ठीक है। तो एंड तक देख लेना ज़रूर, इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए, ठीक है। पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपकी जो एक्सटर्नल ये जो होता है ना एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी के थ्रू, वो किन बुक्स का होता है, इंटरनल किन का होता है, और कैसे आप पढ़ोगे, ठीक है, अच्छे से, ताकि आप अच्छी परसेंटेज लाओगे, ठीक है। जो जितने भी मेरी एक्सपीरियंस है खुद की सारी मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, ठीक है। देखो पहले आपको जो फर्स्ट सेमेस्टर है ना, बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर, आपको हर एक सेमेस्टर में अलग अलग बुक्स होंगे, ठीक है। ये नहीं कि आपको जो फर्स्ट सेमेस्टर में बुक्स है वो सेकंड सेमेस्टर में ही होंगे, बट चैप्टर्स डिफरेंट होंगे, बुक्स वही होंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको बुक्स जो फर्स्ट सेमेस्टर में है बस वो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़नी है, वो मैं बताऊंगा कि सेकंड सेमेस्टर में कौन सी बुक्स आपको लानी है। और जो फर्स्ट सेमेस्टर में जो बुक्स है वो सेकंड सेमेस्टर में आपको नहीं पढ़नी है फिर से, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपको बुक्स है वो पढ़नी है फर्स्ट सेमेस्टर में, और सेकंड सेमेस्टर के लिए अलग है, थर्ड सेमेस्टर के अलग, फोर्थ सेमेस्टर के अलग, इसी तरह, ठीक है। आपको बताया कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कौन कौन सी बुक्स है। पहले एनाटमी एंड फिजियोलॉजी में शॉर्ट में लिखूंगा, ठीक है। दूसरी क्या है, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, ठीक है। तीसरा, ये अलग बुक से साइकोलॉजी सोशियोलॉजी, बट मैंने एक ही साथ लिखी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपकी नर्सिंग फाउंडेशन एंड द फोर्थ वन इज़ इंग्लिश, ठीक है। ये 5 बुक्स आपकी है, देखो यहाँ पे। अब जो एनाटमी एंड फिजियोलॉजी है ना, इसका आपको एक्सटर्नल पेपर भी देना है, इंटरनल भी देना है। इंटरनल मतलब आपको कॉलेज वालेंगे इसका पहले एग्ज़ाम लेंगे बिफोर एक्सटर्नल एग्ज़ाम, जो आपका असली एग्ज़ाम होगा ना यूनिवर्सिटी के थ्रू, ठीक है। तो जो जिसका पेपर यूनिवर्सिटी निकालते हैं उससे पहले आपको कॉलेज में इंटरनल लिया जाएगा, ठीक है। जिस तरह 11th-12th में लेते हैं ना स्कूल वाले पहले एग्ज़ाम, ठीक है, उसके बाद गोल्डन टेस्ट ले लेते हैं ना वो, उसके बाद आपका असली एग्ज़ाम होता है। इसी तरह यहाँ पे आपका इंटरनल लिया जाएगा पहले कॉलेज में, और उसके बाद एक्सटर्नल। इंटरनल पहले, उसके बाद एक्सटर्नल होता है, ठीक है। इंटरनल आपको कॉलेज वाले लेंगे, किस किस का लेंगे, सारे सारे बुक्स का, ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स का। एनाटमी फिजियोलॉजी का इसका इंटरनल होगा पहले, उसके बाद साइकोलॉजी सोशियोलॉजी का इसका भी इंटरनल होगा आपका। नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट यहाँ पे याद रखना, ठीक है, क्योंकि सेकंड आपको पढ़नी है सेकंड सेमेस्टर में। नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट है, इसमें 2 वॉल्यूम्स आते हैं। अगर आपने आई कैलमेट लाई होगी, वो मैंने बताया आपको ऑलरेडी, उसमें 2 वॉल्यूम्स आते हैं। एक आता है नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट, दूसरा आता है नर्सिंग फाउंडेशन सेकंड। फर्स्ट आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़नी है, और जो सेकंड होती है वो आपको सेकंड सेमेस्टर में पढ़नी है, ठीक। तो नर्सिंग फाउंडेशन जो इसका भी आपका इंटरनल देना है, उसके बाद इंग्लिश इसका भी इंटरनल देना है, ठीक है। हो गया इंटरनल, उसके बाद एक्सटर्नल होता है। जो एनाटमी एंड फिजियोलॉजी है ना, इसका आपको एक्सटर्नल भी देना है, ठीक है, याद रख लेना। एक्सटर्नल भी, साइकोलॉजी सोशियोलॉजी इसका भी आपको एक्सटर्नल देना है। जो नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट है इसका आपको एक्सटर्नल नहीं देना है, और जो इंग्लिश है इसका भी आपको एक्सटर्नल नहीं देना है। मतलब आपको यूनिवर्सिटी के थ्रू 2 पेपर्स आते हैं, ठीक है। उसके थ्रू कितने पेपर आएंगे आपको, 2। किस किस का, एक आएगा एनाटमी एंड फिजियोलॉजी का एक पेपर आएगा, दूसरा पेपर आएगा आपको साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी का एक पेपर, ठीक है। तो कितने पेपर हो गए, 2 पेपर। और जो मार्क्स होते हैं ना वहाँ पे 75 होते हैं, इसमें भी 75, इसमें भी 75। अब एनाटमी में होंगे या तो 37 या 38, ठीक है, या 38 या 37, मतलब एनाटमी में 37, फिजियोलॉजी में 38, हो गए ना वो 75, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो और साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी, या तो साइकोलॉजी में होंगे 38 या सोशियोलॉजी में होंगे 38, या साइकोलॉजी में 37 या सोशियोलॉजी में 37, ठीक है। तो इसी तरह तो मैंने आपको क्या बताया कि जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है इसका एक पेपर आएगा, एक्सटर्नल इसका भी होता है, इंटरनल भी होता है। साइकोलॉजी सोशियोलॉजी का इंटरनल भी होता है, एक्सटर्नल भी। बट नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट का आपका खाली इंटरनल होगा, इंग्लिश का खाली इंटरनल होगा। अब कौन सी बुक्स आपको फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़नी है, उसके बाद नहीं पढ़नी है, मैं आपको ये भी बताऊँगा। देखो ये जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ये जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है, ठीक है, इसका ये आपको खाली फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़नी है, उसके बाद नहीं पढ़नी है, ठीक है। साइकोलॉजी सोशियोलॉजी ये आपको फर्स्ट सेमेस्टर में खाली पढ़नी है। नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट जो है ये आपको खाली फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़नी है, और इसका नर्सिंग फाउंडेशन जो सेकंड है ना वो आपको सेकंड सेमेस्टर में पढ़नी है, ठीक है। आई बात समझ, सिलेबस डिफरेंट होगा, अलग होगा, बट नर्सिंग फाउंडेशन ही है ना, बट इसका सेकंड पार्ट आपको सेकंड सेमेस्टर में पढ़नी है। और जो इंग्लिश है ये आपको खाली फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है, ठीक है। अब जो सेकंड सेमेस्टर के लिए बुक्स है वो अलग है, लाइक बायोकेमिस्ट्री आता है, उसमें न्यूट्रिशन एंड डायट्रिक्स आता है, और नर्सिंग फाउंडेशन सेकंड, यही वहाँ पे मेन सब्जेक्ट्स आपको पढ़नी है सेकंड सेमेस्टर में। बट फर्स्ट सेमेस्टर में आपको खाली पढ़ना है एनाटॉमी फिजियोलॉजी साइकोलॉजी सोशियोलॉजी एंड इंग्लिश, ठीक है। ये आपको खाली फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने, उसके बाद नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये रहा इसका। अब आपको कैसे आप इनको पढ़ना है, देखो पहले मैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की बात करूँगा, ठीक। देखो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनको बहुत, मतलब जो मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं ना उनको पता होता है कि उन्होंने पढ़ा होता है कि जो 11th एंड 12th सिलेबस है ना उसी के रिलेटेड आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़नी है, बट थोड़ा सा डीप पढ़ना है एज कम्पेयर टू 11th एंड 12th सिलेबस, ठीक है। अगर आप उतना ही पढ़ोगे ना जितना 11th एंड 12th में है, फिर भी आप इसको पास कर लोगे ईजिली, ठीक है। बट आपको रिस्क नहीं लेनी, आपको फिर भी पढ़ना है नर्सिंग लेवल की, ठीक है, अच्छे से पढ़ना है। देखो यहाँ पे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आपको क्या करना है, मैं जो पढ़ा, मैंने जो नोट्स भेजे हैं ना वो काफ़ी है आपके लिए, जो मैंने एक ही पीडीएफ में सारे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी भेजी ना, वो मैंने ऑलरेडी भेजा। अगर किसी ने नहीं लिया अभी तक, वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वो अच्छे नोट्स है। और लास्ट में जब आपका तकरीबन 1 मंथ रहेगा ना एग्ज़ाम को, अभी आपका डेट शीट नहीं निकला, फिर मैं गैस दूंगा, ठीक है, उसी में सारा पेपर आपका आ जाएगा, मतलब पूरा पेपर उसी में आता है, ठीक है। आप देख लेना, पिछले साल भी मैंने गैस दिया है, इस साल भी मैंने गैस दिया स्टूडेंट्स को, ठीक है। अब इस साल मतलब देने वाला हूँ इंशाल्लाह, तो उसी में सारा पेपर आपको आ जाएगा, चाहे एनाटॉमी फिजियोलॉजी साइकोलॉजी सोशियोलॉजी, इंग्लिश का इंटरनल भी मैं देता हूँ, ठीक है, और नर्सिंग फाउंडेशन का भी गैस देता हूँ। ऑलरेडी कहाँ पे है, मेरे चैनल पे है, आप सर्च करके नर्सिंग बेंचर्स लिख लेना लास्ट में, वहाँ पर आपको मिल जाएगा ठीक है। और इसके 3 साल के पेपर्स जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है ना, यूनिवर्सिटी के थ्रू जो पेपर्स आते हैं वो मेरी चैनल पे अवेलेबल है। आप वहाँ पे लिखोगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पेपर, उसके बाद लिख लेना नर्सिंग बेंचर्स, वहाँ पे आपको सारे पेपर्स निकलेंगे, उनको देख लो एक बार, ठीक है। फिर भी मैं उनका पीडीएफ भी सेंड करूँगा टेलीग्राम ग्रुप पे, टेंशन नहीं लो, ठीक है तो हो गया एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का। उसके बाद रह गया साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी को कैसे आपको पढ़ना है, देखो अगर आपके पास बुक है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को मतलब मुश्किल होता है कि पढ़ना बुक से, क्योंकि वो समझ नहीं आता है उतना। तो मैंने इसीलिए इजी नोट्स आपके लिए बनाए हैं, वो मैं हर एक दिन एक लेक्चर पहले सेंड कर रहा हूँ, उसके बाद उसका पीडीएफ भेज के आपको सेंड कर रहा हूँ, ठीक है, वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप पे। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है मैं हर एक चैप्टर का पीडीएफ सेंड करता हूँ, वो मैंने ईजी बनाया है और ईजी हैंड रिटन में लिखा है, ठीक है, अच्छा है, अच्छे नोट्स है वो, आपको इजीली समझ आएंगे। पहले लेक्चर देखो एक बार, फिर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आपको सीधा याद हो जाएगा। तो एक बार लेक्चर देख लो, उसके बाद मेरे नोट्स पढ़ लो, और वो काफ़ी है आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। अब अगर किसी को लगेगा ना ये कम है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। जब आप वहाँ पे एग्ज़ाम मतलब दोगे ना, वहाँ पे फिर कुछ याद नहीं आता है, सच में फिर कुछ याद ही नहीं आता है, फिर बोल रहा है कि काश मैंने वही नोट्स पढ़े हैं, ठीक है। तो आप वो नोट्स पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है, और वो काफ़ी है आपके लिए, खाली वही नोट्स पढ़ लेना, बुक की ज़रूरत नहीं है आपको। मेरे नोट्स पढ़ लोगे साइकोलॉजी सोशियोलॉजी, आप इजीली पास हो जाएगा और मार्क्स बराबर आएंगे, ठीक है। तो ये गया सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, हो गए 2 पेपर्स एक्सटर्नल। उसके बाद आपका इंटरनल होता है, जो इंटरनल होता है ना इंग्लिश, उसमें मैं गैस दूंगा, ठीक है, कौन कौन टॉपिक्स आपको इंपॉर्टेंट है, जो आपको कॉलेज वाले देते हैं वहाँ पे क्वेश्चन, उसी में देते हैं जो मैं गैस दूंगा आपको। और रहेगा उसके बाद नर्सिंग फाउंडेशन, उसमें भी मैं आपको गैस दूंगा, और नोट्स भी है मेरे पास नर्सिंग फाउंडेशन के, वो मैं सेंड करूँगा इंशाल्लाह, एक चैप्टर वाइज मैं सेंड करूँगा टेलीग्राम ग्रुप पर, वो ज्वाइन कर लेना, ठीक। तो ये रहेगा इसका। मैंने आपको बोला आपको 80% प्लस लानी है, ठीक है, याद रख लेना 80% आपको प्लस लानी है। और अगर मतलब किसी स्टूडेंट को हर किसी सेमेस्टर में 80% प्लस आई ना, ठीक है, तो उसको गोल्ड मेडल मिलता है यूनिवर्सिटी के थ्रू, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ लेना।
ठीक। उसके बाद रहेगी आपकी बात जो आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग में जो डायरी मेंटेन करनी होती है ना, उसको कैसे करनी है। देखो आप अभी मतलब कोई जो फ्रेशर बैच है ना, उनको अभी नहीं भेजा जाएगा क्योंकि उनको पढ़ना है ना सिलेबस, क्योंकि एग्ज़ाम भी नज़दीक है, पहले आपको पढ़ाया जाएगा। क्या पता किसी कॉलेज ने भेजे मत होंगे, ठीक है। तो आपको पोस्टिंग जाना होता है जो फर्स्ट सेमेस्टर के लिए ना 1 मंथ है, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर के लिए 1 मंथ होता है क्लिनिकल पोस्टिंग, मतलब हॉस्टल जाना होता है आपको, ठीक है। ऐसे भी कॉलेजेस है जो फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं भेजते, सेकंड सेमेस्टर में भी, वो प्राइवेट कॉलेजेस करते हैं। बट जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है ना, वो हर किसी सेमेस्टर में भेजते हैं स्टूडेंट्स को, ठीक है। हर एक सेमेस्टर में 1 मंथ देते हैं स्टूडेंट्स को हॉस्टल में, ठीक है। तो वहाँ पे क्या करना है आपको, देखो क्लिनिकल पोस्टिंग जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं होते हैं ना, उनको क्या करना होता है, उनको पे करना होता है फॉर पोस्टिंग 5,000, ठीक है। उनसे पूछ लेना आप, वहाँ पे उनको देने पड़ते हैं पोस्टिंग के लिए 5,000। बट जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं उनको फ्री होता है वहाँ पे, ठीक है। बट जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं उनको पे करना होता है 5,000 फॉर द क्लिनिकल पोस्टिंग। तो इसको आप फ़र्ज़ मान के मतलब ले लेना, ठीक है, अच्छे से। वहाँ पे जो प्राइवेट कॉलेजेस में जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं ना, ठीक है, उनको पे करना होता है। तो वहाँ पे कुछ सीख लो अच्छे से, ठीक है क्योंकि आप पे कर रहे हो। बट जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनको पे नहीं करना है, इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं सीखेंगे, वहाँ पे उनको भी पढ़ना है, अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। देखो मैं आपको समझाऊंगा वहाँ पे क्या करना है आपको। जब आप क्लिनिकल पोस्टिंग जाओगे, ठीक है, पहले आपको प्रैक्टिकल सिखाए जाएंगे कॉलेज में ही, ठीक है। लाइक आपको कैसे TPR चेक करना है, ठीक है, टेम्परेचर, पल्स और रेस्पिरेशन रेट, ठीक है। ये आपको कैसे चेक करना है वहाँ पे हॉस्पिटल में आपको सिखाया जाएगा। उसके बाद आपको BP सिखाया जाएगा, कहाँ पे, कॉलेज में ही पहले प्रैक्टिकली, ठीक। उसके बाद वहाँ पे जो हॉस्पिटल में ना, वहाँ पे मॉनिटर के थ्रू BP चेक करवाते हैं, वहाँ पे वो सेट्स को वो मशीन के थ्रू नहीं करवाते, ठीक है, वहाँ पे मॉनिटर के थ्रू, तो ईजी होता है TPR BP, ठीक है। उसके बाद आपको IV इंजेक्शन कैसे करना है, ठीक है, IM इंजेक्शन कैसे करना है, ठीक, इंट्राडर्मल, ठीक है, इंट्राडर्मल कैसे करना है आपको, सबक्यूटेनस सब कट इंजेक्शन कैसे करना है आपको, यह आपको पहले सिखाया जाएगा क्योंकि यही काम आपको हॉस्टल में करना है, ठीक है। आपको वहाँ पे पेशेंट का BP चेक करना है, TPR चेक करना है, IV उसको देना होगा, IV देना, IM देना होगा, इंट्राडर्मल इंजेक्शन देना होगा, सबक्यूटेनस देना होगा, ठीक है। तो ये सारे आपको पहले आपको सीखने हैं कॉलेज में प्रैक्टिकली। उसके बाद आपको कहाँ जाना है, हॉस्पिटल, ठीक। तभी तो आपको आएगा ना समझ, जब आप पहले पढ़ोगे, क्योंकि आपकी नर्सिंग फाउंडेशन जो है ना इसी बेस पे है, ठीक है। आपको नर्सिंग फाउंडेशन में जो सिलेबस है यही सारा है, TPR है, BP है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, ठीक है, रेस्पिरेटरी रेट है, ये सारा है, IV है, IM है, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, ये सारा आपको नर्सिंग फाउंडेशन में सिलेबस है, वही पढ़ना है आपको, इसी में ये सीख जाओगे आप। फिर जाके आपको हॉस्पिटल जाना है, ठीक है। तो जब आप हॉस्पिटल जाओगे वहाँ पे आपको यही सारा कुछ करना है, आपको कैनुलेशन कैसे करनी है, आप कैसे ब्लड सैंपल निकालोगे, ठीक है, ये प्रोसीजर्स आपको पढ़ने हैं, ठीक। तो आपकी जो डायरी होती है, ठीक है, आपको फॉर एग्जांपल डे फर्स्ट है हॉस्टल में, डे फर्स्ट, तो वहाँ पे आपको लिखना होता है डायरी पे, टुडे वाज माय डे फर्स्ट एट क्लिनिकल पोस्टिंग एट दिस वार्ड, जो कि आपका वार्ड होगा, चाहे कैजुअलिटी होगा, पीडियाट्रिक वार्ड होगा, मेडिकल ये सर्जिकल वार्ड होगा, मेडिसिन वार्ड होगा, ठीक है, जो भी आपका वार्ड होगा वहाँ पे आपको मेंशन करना है। और उस वार्ड में डे फर्स्ट में आपने क्या सीखा वो आपको डायरी पे लिखना है, ठीक है। लाइक कि मैं आपको बताऊंगा, मैंने सीखा डे फर्स्ट पे प्रोसीजर ऑफ कैनुलेशन, ठीक है, IV कैनुलेशन कैसे करनी होती है उसका प्रोसीजर मैंने सीखा, या IM कैसे करना होता है उसका प्रोसीजर, या टेम्परेचर कैसे देखना है हमें पेशेंट को उसका प्रोसीजर। बहुत सारे प्रोसीजर्स है, वो आपको एक एक हर एक दिन एक लिखना है, ठीक है। और अगर आपको वो समझ नहीं आएगा, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। जैसे आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगा कैसे आपको डायरी मेंटेन करनी है। फिर भी मेरा एक वीडियो आप देख लेना, ठीक है, उसी पे डायरी कैसे मेंटेन करनी है, मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। मैंने एक वीडियो बनाया है उस पर कैसे आपको डायरी मेंटेन करनी है, कैसे लिखना है। और मेरी अगर डायरी फिर कॉपी करोगे, वो मैंने लिखी है सारी, ठीक है, उसका PDF भी मैं भेज दूंगा वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप पे, वो एक बार देख लेना, ठीक। तो ये रही आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग। और बहुत सारे बोल रहे हैं कि हमें नाइट्स भी नाइट्स नहीं देने होते स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। आपकी जो टाइमिंग होती है वो या तो 9:30 या 10 बजे, 10 AM टू 4:30 PM होता है, ठीक है। बस या आपकी पोस्टिंग होती है 10 बजे से लेके 4:30 तक, ठीक है। ये टाइम है आपको पोस्टिंग के लिए, आपके लिए पोस्टिंग के लिए, और आपको नाइट्स नहीं देनी होती है, ठीक है। तो यही कुछ आपको सीखना है। मैं आपको हर एक मतलब डिटेल वीडियो बनाऊंगा कैसे आपको वहाँ पे रहना है, कैसे पोस्टिंग देनी है अपनी, कैसे आपको वहाँ पे 5 जो पेशेंट्स की फाइल्स हैं उनको रीड करना है, ठीक है। सारा कुछ मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा इंशाल्लाह। आप चैनल के साथ जुड़े रहना, ठीक है। और जो आपका एक्सटर्नल एग्ज़ाम इंटरनल एग्ज़ाम मैंने आपको बोला कैसे क्लियर करना है, आपको कैसे पास करना है, मैं आप इसकी गैस भी दूंगा इंशाल्लाह, और वीडियोस भी डालते रहूँगा इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।